राधे राधे। लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ऐसे थे, ठाकुर जी ऐसे हैं, ठाकुर जी का चेहरा ऐसा है, ठाकुर जी ऐसे नाचते थे, ठाकुर जी ऐसे बंसुरी बजाते थे, ठाकुर जी का व्यवहार ऐसा था, ठाकुर जी ऐसे, ठाकुर जी वैसे। असल में ठाकुर जी को जानना बहुत मुश्किल है। केवल मात्र जो उनके भक्त होते हैं ना, जो प्रिय भक्त होते थे, जो उनके सखाए थे, वही उनको जानते थे। हम तो बस निमित्त मात्र हैं कि हाँ ठाकुर जी है। नमस्कार, मैं गणेश सरकार। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा ठाकुर जी का प्रसंग लेके आया हूं कि भक्त अगर भक्त जैसा हो तो ठाकुर भी उनके अधीन हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग है। ब्रज में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था माधव दास। वो ब्रज में रहते थे, कुंज गलियों में वो घूमते थे और हर किसी इंसान के अंदर, हर किसी जानवर के अंदर, हर किसी पेड़ के अंदर और हर किसी संत के अंदर वो ठाकुर का रूप देखते थे। वो इतना बड़ा भक्त थे, ना किसी से बैर, ना किसी से दुश्मनी। वो सबको राधे राधे हरे कृष्ण बोलते हुए जाते थे और ब्रज के लोग सब उनको प्यार भी करते थे। वो एक आश्रम में सेवा करते थे और पता भोजन क्या पाते थे वो, जो उस आश्रम में सन्यासी लोग आते थे, संत लोग आते थे, वो जो भोजन करते थे, उस भोजन में से जो किंचित परिमाण बच जाता था उसको वो एकत्र करते थे। करने के बाद जो भी थोड़ा होता था तो सबसे पहले उसमें से ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर वो खुद पाते थे। तो ठाकुर जी को भोग उससे क्यों लगाते थे? क्योंकि वो संतों के अंदर भी ठाकुर जी का चेहरा देखते थे। इतने बड़े भक्त थे। एक बार क्या हुआ, इस आश्रम में बहुत अधिक कार्य होने के कारण उनको उस दिन बहुत जोरों की भूख लग जाती है। संत लोग भोजन पाके चले जाते हैं। वो फटाफट उस भोजन को एकत्र करके वो एक निवाला अपने मुंह पे डाल लेते हैं। वो जैसे ही डालते हैं उनको याद आ जाता है कि आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। वो जो एक निवाला उनके मुंह पे था वो ना अंदर को निगल पा रहे, ना वो बाहर को उगल पा रहे। उगल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उस संतों के अंदर भी वो भगवान का चेहरा देखते थे, भगवान का रूप देखते, इसलिए वो उगल नहीं पा रहे। और निगल इसलिए नहीं पा रहे कि आज तो मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तो मैं ठाकुर जी से पहले मैं कैसे खा लूं। और वो एक निवाला मुंह पे लिए चुपचाप बैठे रहे और रोते रहे कि आज मैं इतनी बड़ी गलती कैसे करी, आज मैं ठाकुर जी का भोग क्यों नहीं लगा पाया, आज मेरे याददाश्त को क्या हो गया था। और अपने आप को कोस रहे और दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही। शाम को मुंह पे निवाला लिया और सारी रात रोए, रात रोए और रोते रोते ही सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो अब भगवान भी देखे कि हमारा भक्त कैसा है। सुबह भगवान जी खुद ही प्रकट हो गए और जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, भगवान को देखे करे क्या, ना कुछ बोल पा रहे क्योंकि मुंह में तो निवाला है। ऐसे मुंह बन के बधिरों की तरह वो ठाकुर जी से इशारा में बोल रहे हैं, मेरे मुंह भी तो निवाला है, ना मैं आपसे बात कर सकता हूँ, बस नैन भर आपको देख ही सकता हूँ। ठाकुर जी बोले, माधव दास रोने की कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे हाथ में दे दे, तुम्हारे मुंह में जो है उसको निकाल करके तुम मेरे हाथ में दे दो। माधव दास बोले, ठाकुर जी मैं संतों का झूठा तो आपको दे दूं, मैं अपनी झूठा आपको कैसे दूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी एक भक्त का झूठा खाने के लिए भी राजी, ऐसा भक्त होना चाहिए। लेकिन माधव दास वो देने के लिए राजी नहीं है कि ठाकुर जी आपको मैं अपना झूठा कैसे दे दूं। और रोते रह गए, रोते रह गए। तो रोते रोते ऐसे बिलक बिलक के रो रहे थे, रोते रोते एक चावल का दाना, अन्न का दाना उनके मुंह से नीचे गिर जाता है।
तो ठाकुर जी उसको उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये ठाकुर जी की महिमा है। भक्त अगर भक्त जैसा हो तो ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाएंगे।